गुड इवनिंग आप सबको जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े। आज हम लोग 10th का ग्रामर, हिंदी ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संधि। क्या स्टार्ट करेंगे? संधि। ठीक है, और आपको जोरदार सिखा देंगे, ऐसा सिखा देंगे एक भी संधि आप नहीं छोड़िएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए एक एक करके आप समझते रहिएगा। चलते हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संधि। संधि। अब एक बात आपको बताते हैं, संधि को पहले समझ लीजिए। बहुत छोटे शब्द में आपको हम समझा देंगे और मजेदार बात कह के याद रखिएगा। संधि कहते किसको है? संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समजोड़ धी, समजोड़ धी, दो शब्द समजोड़ धी। अब समझिए, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एक लड़की का पिताजी होता है ना जी, कोई भी लड़की का बाप होगा। और सबसे बड़ा बात तो भारत में है क्या? लड़की का बाप बनना बहुत बड़ा जिम्मेदारी। लड़का का बाप सब बन जाता, सब आपको कह देता है बाप लागो। लड़की को कोई कहता है तो बाप लागो। बहुत बहुत बड़ा जिम्मेदारी है लड़की का बाप बनना। जो है उसका बाप, बहुत चीज उसको झेलना पड़ता हो। तो एक लड़की का बाप और एक लड़का का बाप, समझिएगा, एक लड़की का बाप और एक लड़का का बाप जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी को देहात के भाषा में समधि कहा जाता है। समजोड़ धी, संधि। यहाँ पे समजोड़ धी क्या हो गया? संधि। वहां पे क्या हो गया? संधि। समझ में आ गया? लड़की के बाप और लड़का के बाप को ही संधि कहते हैं। याद हुआ? संधि किसको कहते हैं? लड़की के बाप और लड़का के बाप को। चलिए देख लेते हैं संधि। समजोड़ धी मिलकर क्या बन रहा है? संधि। अब समझिए इसको एकदम बढ़िया से। डिफिनेशन इसका क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो कोमा संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो संधि कहलाता। अब समझिएगा, आपको लग रहा होगा यहां तो सम एक शब्द है, धी शब्द है, संधि बना। तो शब्द का मिल नहीं, अभी समझा रहे हैं। अब समझिए एग्जाम्पल के रूप में, राम जोड़ अयन। फिर देखिए, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। अब समझिए हम क्या कह रहे हैं, डिफिनेशन क्या है? दो वर्णों के मेल। किसका मेल हो रहा है? तो दो वर्ण का मेल हो रहा है। कितना मेल हो रहा है? वर्ण। कहां है वर्ण? खोजते हैं। पहले शब्द का लास्ट और दूसरे का पहला। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। पहले का लास्ट, दूसरे का पहला। फिर से करें, पहले का लास्ट, दूसरे का पहला। समझिए, विद्या आ, फिर यहां पे क्या आ गया? आ। बाबू एक वर्ण और एक वर्ण, दो वर्ण मिला, दोनों वर्ण मिला ना, और दोनों वर्ण मिलकर क्या बना दिया? आ। अब समझिए, ईद आ और इसका आ, देखिए विद्या, दोनों अगर मिलकर आ, ई खत्म, बना क्या? ल, विद्यालय। तो कितना वर्ण का मेल हुआ? दो वर्ण। फिर से समझिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को क्या कहते हैं? संधि। कहां का वर्ड उठा? ऐसा तो कंफ्यूजन है, जो शब्द मिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, नो प्रॉब्लम, कभी कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। अब समझिए, राम और जोड़ अयन ओ बराबर क्या हो जाएगा? आगे चलेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और आ हो गया तो इसी को क्या लिखते हैं? रामायण। क्या लिख देते हैं? यो खत्म। बस यही कॉन्सेप्ट है। चलते हम लोग धीरे धीरे। अब इसको आपको समझा रहे हैं, ये एग्जांपल में लिख लीजिएगा। फिर से बोल रहे हैं, याद कर लीजिए। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसी को क्या कहते हैं बाबू? संधि कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमको पता है, इसलिए आप लोग सीख गए होंगे। अब चलिए संधि के कुछ फैक्ट को जानते हैं। एक नोट लिखिएगा, क्या होता है नोट में समझिए। अभी जो संधि को हम लोग
संधि में जो खंड करेंगे, जैसे रामायण, इसको दो भाग में तोड़े, राम जोड़ अयन, तो इसमें जो खंड किए, संधि में खंड करने की क्रिया विच्छेद कहलाता। आप लोग पढ़े होंगे संधि विच्छेद, तो संधि में खंड करने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। फिर से सुनिए, संधि में खंड करने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। याद हो गया होगा? तो लिख लीजिए इसको नोट में, नोट, संधि में खंड करने की क्रिया विच्छेद कहलाती है, विच्छेद कहलाती है। फिर से समझिए, संधि में जो खंड करेंगे ना, खंड करने की क्रियाएं क्या कहलाती है? विच्छेद कहलाती है। और आप लोग पढ़े होंगे, बाबू संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। एक बार आपको हम करके भी दिखाएंगे, ये समझ में आ गया ना? इसको लिख लीजिए, संधि में खंड करने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। फिर से बोल रहे हैं, संधि में खंड करने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। कोई दिक्कत? चलिए, अब दो बात हम लोग को जानना है। एक जगह क्या करना है? संधि करना है। एक जगह क्या करना है? संधि करना है। एक जगह क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। समझिएगा, इसको बड़ा प्यार से समझ जाइएगा आप लोग, तुरंत खट में समझिए। जैसे आपको दे रहा है विद्या जोड़ सागर। विद्या जोड़ सागर क्या हो गया बाबू? विद्या सागर। तो विद्या जोड़ सागर क्या हो गया? विद्या सागर। तो आप एक बात देखिए, इन दोनों को जोड़ दिए, जोड़ना ही, दो वर्णों को जोड़ना ही संधि कहलाता है। अब तोड़ना, जैसे आप ले लीजिए निरोग, निरोग, अब इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे? तोड़ेंगे। निह जोड़ रोग, निह जोड़ रोग, निरोग, निह जोड़ रोग, निरोग। अब समझिए, निरोग को दो वर्णों या सब वर्ण में तोड़ दिए, तोड़ना विच्छेद कहलाया, जोड़ना संधि कहलाया। जब लड़का और लड़की का बाप जुड़ जाए तो समधि है, और टूट जाए तो समधि ने लड़का लड़की का बाप है। और जानते हो, लड़का लड़की तब तक रहता है, ब्याह के बाद वो कन्या दुल्हा ये सब रहेगा। बाप मैं कब बनेगा? जब उसको कोई नुनू होगा, पटरू सब होगा, तब वो बाप मैं बन सकता है। और तब तक उसको कोई बाप मैं नहीं कहेगा जब तक उसको पटरू नहीं हो जाए। पटरू मतलब बाल बच्चा और जो भी हो, समझ में आ गया कि नहीं गया? और तब तक उसको कोई माँ बाप नहीं कहेगा। और माँ बाप बनना बहुत गर्व की बात होता है। जो बन जाते हैं, जैसे आपके होंगे, हमारे होंगे, सबके होंगे, बहुत गर्व की बात होता है। विद्या जोड़ सागर, विद्या सागर, निरोग, निह जोड़ रोग, निरोग। बताइए, विद्या सागर को जोड़े, जोड़ना संधि कहलाया, तोड़ देना विच्छेद कहलाया। तोड़ देना विच्छेद, जोड़ देना संधि। समझ में आ गया? लड़का लड़की का बाप मिल गया तो संधि हो गया। अब चलते हम लोग संधि के प्रकार को समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे बाबू संधि के प्रकार। बहुत अच्छा, संधि के प्रकार याद रखिएगा। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक, स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर दो, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। नंबर तीन, विसर्ग संधि। थोड़ा समझिएगा, संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक स्वर संधि, नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। याद हुआ? संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बढ़िया से याद हो गया आप लोग को। चलते अब हम लोग आगे, बहुत अच्छा से समझिएगा आप लोग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्टार्ट करें? लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए यदि चाहते हैं तो। चलते हम लोग आगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्वर संधि। किसको स्टार्ट करेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि समझिएगा।
बहुत आसान होता है स्वर संधि। क्या कह रहे खाली गौर से सुन लीजिएगा। स्वर के साथ, अब एक बात आ रहा है, क्या आपने स्वर वर्ण पढ़ा? यदि नहीं पढ़ा तो पीछे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएंगे, स्वर संधि मतलब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, समझ लीजिए थोड़ा सा, यहीं पे शॉर्ट में हम समझा देते हैं। स्वर का मतलब होता है जो बिना दूसरे के उच्चारण से बोला जाए, जिसमें किसी का सहायता नहीं लिया जाए। जैसे ओ जब बोलते हैं तो किसी का मदद उदद नहीं लेता, या अकेले अपने आप में हीरो नहीं कहता है चल हम हीरो छो, झूठे पोस्ट का पुड़िया खाना है भाई देन रे हीरो, कैसे हीरो है? तो कुछ लोग अपने मन में हीरो कह देते हैं। क्या सलमान खान आपको कभी कहने आया जो हम हीरो है? लेकिन हम लोग कहते हैं उसको हीरो, क्यों कहते हैं? क्योंकि हीरो है। कुछ टपोरी हीरो होता तो नहीं, लेकिन कहता हमरा को हीरो कुछ चीज का बोल, ऐसा कुछ बातें हो जाता, समझिए। तो ओ किसी का मदद उदद नहीं लेता, रियल में हीरो है, क्योंकि मदद किसी का लेता नहीं है। तो आ ई ये सब किसी का मदद लेता नहीं है बोलने के लिए, जब अपना उच्चारण करवाता है तो किसी का मदद नहीं लेता, इसलिए इसको स्वर वर्ण। जैसे को कह रहे थे, को क्या कहता है? को ओ आ रहा है ना। तो जो दूसरे के मदद से बोला जाएगा व्यंजन, और जो खुद के मदद से बोला जाएगा, जिसमें दूसरा का कोई मदद नहीं होगा, उसको स्वर। याद हो गया? स्वर किसको? जो खुद के मदद से। व्यंजन किसको? जो दूसरे के मदद से। याद हो गया क्लियर? चलिए अब और आसानी से आप समझ जाइएगा। स्वर भी समझ गए, व्यंजन है। फिर से एक बार हम बोल जाते हैं। स्वर क्या होता है? जो खुद के मदद से बोला जाए, जो खुद पे डिपेंड करे, उसी को क्या कहते हैं? स्वर। और जो दूसरे पे डिपेंड करे, उसको क्या कहते हैं? व्यंजन। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब डिफिनेशन देखिए स्वर संधि का। स्वर के साथ, स्वर के साथ, स्वर के मेल से, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, जो विकार उत्पन्न हो, कोमा स्वर संधि कहलाता, स्वर संधि कहलाता है, कहलाता है। फिर से समझिए, स्वर के साथ स्वर के मेल से, क्या कहना है? स्वर के साथ स्वर के मेल से। स्वर के साथ, किसके साथ? तो स्वर के साथ। स्वर क्या होता है? जो बिना दूसरे की सहायता से बोला जाता है, बेफिक्र, जो बिना दूसरे की सहायता से बोला जाता है, वही क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। तो क्या कह रहा है? स्वर के साथ स्वर के मेल से। बाबू क्या कह रहा है? स्वर के साथ स्वर के मेल से। अब समझाते हैं आपको। स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, उसी को कौन सा संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर समझिएगा, जैसे आपने देखा होगा विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। अब समझिए, विद्या जोड़ अर्थी। बाबू यहाँ आ है, यहाँ ओ है, बताओ आ कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है ना। ओ कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है ना। जब दोनों स्वर्ण वर्ण हो, स्वर, समझ में आ रहा ना, स्वर हो तो कौन सा संधि हो जाता है? स्वर संधि होता है। आपको पूछेगा बताइए विद्यार्थी कौन सा संधि है, कैसे पता करेंगे? जो स्वर है तो यहाँ भी स्वर और यहाँ भी स्वर, जब दोनों जगह स्वर हो तो कौन सा संधि होगा? स्वर संधि होगा कि नहीं होगा? तो विद्या जोड़ अर्थी, दोनों में क्या आया? आ, दोनों मिलकर आ बन गया ना जी। आ यहाँ आया, यहाँ ओ आया, तो विद्यार्थी। इसको क्या लिख देंगे हम लोग? विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन सा संधि है? स्वर संधि है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका कुछ तरीका जानेंगे, कुछ प्रकार जानेंगे। स्वर संधि का एकदम आसानी से समझे। एक और एग्जांपल आप लोग को दे देते हैं, समझिएगा। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। बाबू बताओ, आ आया यहाँ और यहाँ क्या आया? आ आया, दोनों जगह आ है, तो यहाँ तो मेल से। अब कैसे मेल हो रहा है ये बात बता देंगे आप लोग को। यहाँ भी आ, यहाँ भी आ, तो दोनों आ मिल गया, तो क्या बन गया? विद्यालय, विद्यालय। कोई दिक्कत है क्या? स्वर संधि तो इतने है। स्वर के साथ स्वर के मेल से, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हो जाए, उसी को कौन सा संधि कहते हैं? स्वर संधि का। जरा सा भी हमको लगता है दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, स्वर संधि के प्रकार। वैसे जान लीजिए स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन कल के वीडियो में जब हम लोग देखेंगे और मजा आएगा। आप लोग देख लिए होंगे, इसको खूब दूर तक पहुंचा दीजिएगा, जब हमको अगला पार्ट सुनाने में तुरंत मजा आ जाए। ठीक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।